नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारा यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 24वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए पूरे देश के उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगी जिनमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, फिर चाहे वह केंद्रीय स्तर का एग्जाम हो या अलग अलग स्तर पर राज्यों में आयोजित किए जाने वाले एग्जाम्स हों। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो सीरीज आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करती है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को उन विद्यार्थियों तक भी शेयर करें जो देश के अलग अलग कोने में बैठकर आपकी ही तरह किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा पूरा लाभ उठा पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अपनी इस सीरीज में आने वाले वीडियोस में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, इसकी चर्चा तो हम शुरू ही कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम की चर्चा हम करेंगे। MS DOS और कमांड की बात भी हम करेंगे, लिनक्स और कमांड को भी हम देखेंगे, फिर अंत में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करता है। ध्यान रखना है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर से चलने वाले सभी प्रोग्राम्स, जिन्हें हम निर्देशों का समूह कहते हैं, और डिवाइसेस को संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के यूज़र को, अर्थात हमें जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उनको ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर यूज़र आसानी से कार्य कर सके। हम कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, अर्थात ऐसी कंप्यूटर स्क्रीन हमें उपलब्ध करवाता है ताकि हम कंप्यूटर का आसानी से उपयोग कर सकें। दोस्तों, दूसरी लाइन आपसे यह कहना चाह रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का जो बेजान हार्डवेयर में जान डालता है और उन्हें काम करने के योग्य बनाता है। दोस्तों, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हार्डवेयर कंप्यूटर के लिए उपयोगी साबित नहीं होंगे। दोस्तों, याद रखें, आपने एक चीज नोटिस करी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम प्रिंटर को लें, जब भी आप कोई नया प्रिंटर लेकर आते होंगे और अपने कंप्यूटर में उसको जोड़ने का प्रयास करते होंगे, तो दोस्तों प्रिंटर को आप सीधे केबल के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ तो देते होंगे, किंतु वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता होगा। हर एक प्रिंटर का एक अपना सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव, आपको वह अपने उस पर्टिकुलर डिवाइस, चाहे वह लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उसमें दोस्तों इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों, हार्डवेयर को काम करवाने के लिए ही सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, और यहां बात करी जा रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो बेजान हार्डवेयर में जान डाल देता है। यहां पर स्पेशली कंप्यूटर की बात की जा रही है। हमने प्रिंटर की बात करी, और दोस्तों अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिनके ड्राइव आपके लिए पहले, या जिनके सॉफ्टवेयर आपके लिए संबंधित डिवाइस में इंस्टॉल करने होते हैं, फिर आप उनको उस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट कर पाते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कई बार एक कंप्यूटर से 2-3 प्रिंटर जुड़े होते हैं, और जब भी आप किसी पर्टिकुलर पेज का प्रिंट लेने जाते हैं, तब आपसे पूछा जाता है आप किस प्रिंटर से यह प्रिंट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको चीजें ध्यान रखनी है ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बने और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके मन में किसी भी बिंदु को लेकर ना बने। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के इंटरफेस पर कार्य करते हैं। पहला,
टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनके बारे में विस्तार से चर्चा अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस TUI की। दोस्तों, इसमें कार्य करने के लिए, कमांड या निर्देश देने के लिए केवल कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। उदाहरण MS-DOS और यूनिक्स। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, MS-DOS और यूनिक्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसमें कार्य करने के लिए जब भी आप कोई कमांड कंप्यूटर को देते हैं, कोई निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, उसमें आप कीबोर्ड का सहारा लेते हैं। आपको कोई भी कमांड या तो अल्फ़ाबेट्स में या न्यूमेरिक नंबर्स में या दोनों में देनी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इस प्रकार से काम करना कंप्यूटर पर मुश्किल होता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे विस्तार से। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की। दोस्तों, यूजर इंटरफेस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। किसी भी कंप्यूटर या डिस्प्ले डिवाइस का ऐसा इंटरफेस जो उपयोगकर्ता देख पाता है अपने उपयोग को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एप्लीकेशन को अपने फोन, कंप्यूटर, टैबलेट आदि आदि किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं। जब आप उसको उपयोग करते हैं तो जो आपके सामने उसका स्क्रीन दिखाई देता है उसे हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। अर्थात उपयोगकर्ता के लिए, उपयोग करने के लिए जो फ्रंट हमें दिखता है उसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों, MS-DOS और यूनिक्स में टेक्स्ट यूजर इंटरफेस होता था और विंडो XP, लाइनक्स, मैक में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कार्य करने के लिए, कमांड या निर्देश देने के लिए कीबोर्ड, माउस और अन्य पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं की। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम और यूजर के बीच समन्वय स्थापित करता है। आपको ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम एवं यूजर मतलब हमारे बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी, डिवाइस, फाइल, प्रोसेसर को मैनेज करता है। आपको दोस्तों एक एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार से थ्योरी सेक्शन से भी सीधा प्रश्न आ सकता है कि डिवाइस, फाइल, मेमोरी को निम्न में से कौन मैनेज करता है। तब आपको आंसर करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, सारी डिवाइसेस, सारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कनेक्टेड है। एप्लीकेशंस भी आप देखें दोस्तों, सब ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। सीधा प्रश्न बनेगा, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन कौन करवाता है? तब आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, यह कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों की। दोस्तों, रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को मैनेज करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है और डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न यूजर्स एवं प्रोग्रामों के लिए मेमोरी को कई हिस्सों में बांट देता है। इन बटे हुए भाग को सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, सेगमेंटेशन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, दोस्तों प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के समय कई टुकड़ों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को प्रोसेस कहते हैं। कौन सी प्रोसेस कब संचालित होगी, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। याद रखें दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के समय कई अलग अलग टुकड़ों में बांटता है और इन टुकड़ों को हम कहते हैं दोस्तों प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कब संचालित या संपन्न होगी, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। डिवाइस प्रबंधन भी दोस्तों
ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर के उपकरणों जैसे कि आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस को उनके कार्य गति के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समन्वित किया जाता है। जॉब शेड्यूलिंग, यदि आप कंप्यूटर में एक के बाद एक कई काम करते हैं या सॉफ्टवेयर भी कई चरणों में काम करता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि प्रोसेसर को कैसे शेड्यूल किया जाए। टास्क मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी देखता है कि कौन से एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहे हैं, किन एप्लीकेशन को प्राथमिकता देनी है और किन एप्लीकेशन को रोकना है। ये सभी कार्य टास्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको अलग अलग क्वेश्चंस में सीधा पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क मैनेजमेंट के तहत कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है। तब आपको यह बेसिक ध्यान रखना होगा कि इसमें एप्लीकेशन को देखा जाता है जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, किन एप्लीकेशन को प्राथमिकता देनी है, किन को रोकना है। यह सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फाइल और डाटा मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरीज एवं फाइल का निर्माण एवं संग्रहण, रिकॉर्ड्स का संग्रहण, फाइल नाम एवं आकार का प्रदर्शन कर संपादित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, डाटा और फाइल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरीज एवं फाइल का निर्माण एवं संग्रहण करता है, रिकॉर्ड का संग्रहण करता है, फाइल नाम एवं आकार का प्रदर्शन कार्य संपादित करता है। दोस्तों यहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी सही फ्रेम नहीं हुई है सेंटेंस की, इस बात का आप ध्यान रखें। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों के बीच डेटा सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखता है। टाइम शेयरिंग की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर पर काम करने वाले विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर, असेंबलर, यूटिलिटी प्रोग्राम के अलावा अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज असाइन और समन्वित करता है। दोस्तों इन सभी बातों की चर्चा हमने पहले करी। आप किसको यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार आप जरूर पिछले वीडियोस को देखें। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की। अगले वीडियो में हम विस्तार से एक एक प्रकार पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको इस पुस्तक में इनके बारे में समझाने का प्रयास किया गया है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इनको समझना। अगले वीडियो में हम एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को विस्तार से देखेंगे। फिलहाल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक इस वीडियो में हमने किन किन बिंदुओं पर बात करी। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हमने की थी ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ध्यान रखें, जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करता है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र अर्थात हम जैसों को जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं उनको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर हम आसानी से काम कर लेते हैं। याद रखें ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बेजान हार्डवेयर में जान डाल देता है। कहने का मतलब है कि हार्डवेयर काम करने के योग्य ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही हो पाते हैं। दोस्तों दो प्रकार के इंटरफेस पर कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो टेक्स्ट फॉर्मेट पे काम कर लेगा
या डायग्रामेटिक वे में काम करेगा, ग्राफिकल वे में काम करेगा, तो वह ही यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस TUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। इनके फुल फॉर्म दोस्तों आप ध्यान रख लें। फिर हमने टेक्स्ट यूजर इंटरफेस की बात करी थी, है ना। इसमें कमांड निर्देश देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, और MS-DOS और यूनिक्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पर आधारित हैं। फिर हम आए थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर। इसमें कमांड देने के लिए दोस्तों हम कीबोर्ड का, माउस का और अन्य पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं पॉइंटिंग डिवाइस हम किन डिवाइसेस को कहते हैं। और दोस्तों विंडो XP, लाइनेक्स और मैक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित सॉफ्टवेयर हैं। फिर हमने चर्चा करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं की। हमने बात करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम और यूजर के बीच समन्वय का काम करता है, पहली बात। फिर हमने बात की थी यह मेमोरी, डिवाइस, फाइल, प्रोसेसर आदि को मैनेज भी करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है। दोस्तों हर एक चीज में तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। फिर हमने बात करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम या OS के कार्यों की, जिसमें हमने देखा था प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। फिर हमने मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर देखा था यूजर्स एवं प्रोग्राम के लिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कई हिस्सों में बांट देता है और बटे हुए भाग को हम सेगमेंट कहते हैं। इन छोटी छोटे बिंदुओं को आप ध्यान से सुने एवं रिवाइज करें ताकि किसी भी प्रकार की गलती करने से आप अपने एग्जाम में बच सकें। प्रोसेसर मैनेजमेंट दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के समय कई टुकड़ों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को हम प्रोसेस कहते हैं कि प्रोसेस चल रही है। कौन सी प्रोसेस कब संचालित होगी इसका निर्धारण कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, क्योंकि हम तो कंप्यूटर के अंदर है नहीं। हम अपने इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अब उन इंस्ट्रक्शंस को किस प्रकार से फॉलो करवाना है यह काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यह हम नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर हम में और ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्क खत्म हो जाएगा, है ना। डिवाइस प्रबंधन, और ऐसा संभव नहीं है। कंप्यूटर के उपकरण जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस को उनकी कार्य गति के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा समन्वित किया जाता है। ठीक है, चर्चा हमने विस्तार से कर ली है। फिर जॉब शेड्यूलिंग दोस्तों, यदि नाम से ही समझ आ रहा है, यदि जब आप कंप्यूटर में एक के बाद एक काम करते हैं या सॉफ्टवेयर कई चरणों में काम संपन्न करता है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि प्रोसेसर को कैसे शेड्यूल किया जाए, कौन सा काम पहले कराया जाए, कौन सा काम बाद में कराया जाए। ठीक है, फिर हमने बात करी थी एक और कार्य की ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो है टास्क मैनेजमेंट। दोस्तों यह अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी देखता है कौन से एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहे हैं, किन एप्लीकेशंस को प्राथमिकता देनी है और किन एप्लीकेशंस को रोकना है। यह सभी कार्य भी टास्क मैनेजमेंट के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर फाइल और डाटा मैनेजमेंट, फिर वही चीज़ हो गई दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरीज या फाइल का निर्माण, संग्रहण करता है, रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके रखता है। फाइल का नाम, आकार आदि के कार्य संपादित कौन करता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम के बीच डेटा सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखता है। टाइम शेयरिंग की बात करें तो कंप्यूटर पर काम करने वाले विभिन्न उपयोगकर्ता के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर, असेंबलर और यूटिलिटी प्रोग्राम के अलावा अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज असाइन और समन्वित करता है। तो दोस्तों यहां तक तो हमने चर्चा कर ली ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों की। फिर हमने इस वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों का, जिसमें हमने बात करी थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने देखा था। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी थी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी थी, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी थी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। फिर अंत में हमने बात करी थी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बाद हम रिवीजन मोड में चले गए थे, जो इस क्लास में हमने चर्चा करी थी। तो दोस्तों इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों बहुत आसान होगा इनके बारे में बात करना, हमें इनके नाम से ही समझ आ जाएगा कि हमसे क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है।
तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि भगवान 10 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों बहुत आसान है, पहला बना उसको अपग्रेड करते 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 10 तक पहुंच गए, 50 100 भी होते तो चेंजेस करते करते 100 तक भी पहुंच जाते। जिस प्रकार से हम 100 सीढ़ी घट्टी नहीं चढ़ते, बड़ी समस्या होती, उसी प्रकार से एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में हेल्पफुल साबित हो रही है तो अधिक से अधिक संख्या में वही आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो देश के किसी न किसी कोने में बैठकर, जरूरी नहीं दोस्तों कोने में ही बैठे हों, बीच में भी बैठ सकते हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप उन तक शेयर जरूर कर दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियोस आने वाले समय में हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों आप इस पुस्तक को परचेज कर लें, अभी तक नहीं करी तो उसकी लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हम आपको उपलब्ध करवाते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, उन तक भी आपकी पहुंच सुनिश्चित हो पाए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारे वीडियोस आपके लिए आपके एग्जाम की तैयारी में किस हद तक काम में आ रहे हैं, है ना। हमारे चैनल का सपोर्ट करें, लगातार मेहनत करें, इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ें दोस्तों, तब तक न रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।